आपको लग रहा होगा कि आप शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो, पर उसको चिंता हो रही होगी कि आया है तो इसको कुछ ना कुछ देकर भेजना पड़ेगा। आप तो आ गए कथा सुनने के लिए कि हम कंकर शंकर का पूजन करने आए हैं, यहाँ पर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के लिए आए हैं, कंकर शंकर का पूजन करने आए हैं। कथा मिल गई सुनने के लिए, हमको कथा मिल गई सुनने के लिए। इतने खुश हो रहे हो आप लोग, तो आपको कथा मिल गई सुनने के लिए। पर उससे तो पूछो उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी, आ गई अब देना तो पड़ेगा, हो जाना तो पड़ेगा। विचार करो, उसको टेंशन है, थोड़ा आया है, देना है इसको कुछ ना कुछ। वायव्य संहिता कहती है कि बेलपत्र का पौधा, बेलपत्र जीवन में एक ऊर्जा प्रदान करता है। आप करके देखो, एक प्रैक्टिकल जरूर करो। थोड़े दिन अपने घर में एक बेलपत्र के पौधे को रखो, छत पर, गार्डन में, गच्ची पर, बाहर, उसकी सेवा करो, उसका जल चढ़ाओ। फुर्सत मिल जाए तो 2 मिनट बैठकर उसके पास में आप श्री नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लीजिए। थोड़ी हमारे यहाँ बाबा का आप लोग जब पीछे ग्राउंड में जहाँ कथा होती है उस ग्राउंड से अगर उधर जाएंगे तो देखेंगे वहाँ बाबा की बेलपत्रियों की एक वाटिका है। और उस वाटिका में आसपास में आप 2 क्षण के लिए बैठकर भी अगर भगवत नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हैं तो आपको इसमें आनंद की अनुभूति होती है। आनंद की अनुभूति होती है शिव नाम से। हमारे बाबा का जो पुराना वट वृक्ष है, अभी तो वहाँ के काम चल रहा है, इसलिए आप लोगों को वहाँ अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है, तो वहाँ जाने नहीं देते हैं। पर जो पुराना वट वृक्ष है वहाँ पर भी आप कभी जब वहाँ का काम पूरा हो जाएगा तो आप लोग दर्शन करेंगे। जब आप वहाँ पहुँचेंगे, बैठेंगे, वहाँ की ऊर्जा का स्मरण करेंगे तो आपको ज्ञात होगा। कितनी ऊर्जा, कितना बल एक बेलपत्र के पत्र में होता, कितना बल। और हम सबसे कहेंगे, जिन मेरी बहनों के हाथ कंपन होते हैं, हाथ कांपते, जिन मेरे भाइयों का शरीर कांपता है, थोड़ा थोड़ा कंपन शरीर में होता रहता है, हम उनको भी कहेंगे, उनसे भी निवेदन करें कि अपने जेब में 2 जेब होती है, एक जेब में मोबाइल रखो मना नहीं है, एक जेब में पैसा रखो मना नहीं, पर एक जेब में आप शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को रखना प्रारंभ करो, फिर आपके शरीर का स्थिरता धीरे 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 अपने आप पाना प्रारंभ हो। जिनका शरीर कांपता है, डॉक्टर का इलाज करवाओ। डॉक्टर शिव का एक रूप है, दवाइयाँ लो, गोलियाँ लो, जांचें कराओ, पर साथ में कहीं अगर बेलपत्र का पौधा है, बेलपत्र का वृक्ष है, उस बेलपत्र के वृक्ष की छांव में थोड़ी देर बैठकर, बेल के वृक्ष की छांव में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करो। 8 दिन 15 दिन कर कर देखो, 16वें दिन हमको पत्र लिखकर भेजना कि तुम्हारे हाथ पैर कांपने में थोड़ी आनंद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक होना चालू हुआ कि नहीं। ऊर्जा, एक बेलपत्र की पत्ती में वो बल होता है, एक बेलपत्र के वृक्ष में वो बल होता है जो सुख प्रदान करता है।
जैसे जामुन के वृक्ष की लकड़ी को तुम्हारे घर की पानी की टंकी कितनी भी गंदी हो रही हो, तुम्हारे घर के पानी की टंकी में कितना भी कचरा हो, कितना भी बदबू मार रहा हो, कितनी भी गंदगी हो, एक जामुन की लकड़ी जैसे घर के पानी की टंकी में डाल दी जाती है तो पूरा पानी एकदम क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। उसी तरह बेलपत्र का एक छोटा सा पत्ता भी हमारे जीवन को ना जाने कितनी सफाइयां कर देता, कितना पाप कर्म, कितना दुख, कितना कष्ट, कितनी तकलीफ है। एक बेलपत्र का पौधा, एक बेलपत्र का पत्ता हमारे जीवन को आनंद दे दे। भाई अब संहिता शिव महापुराण की कथा कर, एक वो माता एक कीर्तन गाती हैं, इस बेलपत्र में क्या बल है जिसमें मेरा भोला मगन है। क्या बल है इस बेलपत्र में, क्या बल। कल हरतालिका तीज रहेगी, 26 तारीख की हरतालिका तीज है। कल पूरा भारत, पूरा विश्व, जगह जगह पर माताएं फुलेरा बांधेंगी। उस फुलेरे का दर्शन करने के लिए भले तुम्हारा व्रत हो चाहे ना हो, पर 5 फुलेरे का दर्शन अवश्य कर कर आओ, अपने जीवन को धन्य करो दर्शन। यहां पर भी फुलेरा बनता है, व्यासपीठ जहाँ है, यहाँ पर हर साल कई वर्ष हो गए बनते हुए बाबा के। हमारे घर पर भी बनता है बाबा के धाम, जहाँ जहाँ मंदिर है हो सकता है। हम तो यहाँ तक कहेंगे आप लोगों से, किसी शिव मंदिर में अगर कोई फुलेरा ना बांधे और आपको अगर भगवान सामर्थ्यता दिया है तो कुछ पेड़ों की पत्तियाँ तोड़कर उसको धागे में बांधकर फूल वगैरह लगाकर आप अपनी तरफ से 2 लकड़ियों को या 4 लकड़ियों का कैसा भी बनाकर, या डलिया हो तो डलिया, उसको बांधकर शिव जी के मंदिर में आप ही अपनी तरफ से फुलेरा लटकाया ना, तो वो भी आएंगे। क्या लगा सब शिव महापुराण को नहीं सुनते, सब शंकर जी के मंदिर नहीं जाते, सब कुबेरेश्वर धाम नहीं आते। कौन शिव महापुराण की कथा सुन रहा है, कौन शंकर जी के मंदिर जा रहा है, कौन कुबेरेश्वर धाम जा रहा है, कौन उज्जैनी, कौन विश्वनाथ जा रहा है, कौन गंगा को नहा रहा है, कौन आराधना कर रहा है, साधना कर रहा है। भगवान ने सबको अपने, जिसके हृदय में भक्ति देकर परमात्मा ने भेजा और थोड़ी सी भी हवा उस भक्ति की चिंगारी पर पड़ी, परमात्मा ने उसको खींचकर कुबेरेश्वर धाम की धरा तक दिया। भगवान ने बुलाया और वो आपने अपने भांजे को फोन लगाया, भांजी को फोन लगाया, दीदी को फोन लगाया कि नहीं तुम्हें राखी पर आना पड़ेगा, राखी पर आना पड़ेगा। फोन लगाने से पहले तुमने, दीदी के आने के पहले तुमने तैयारी करी कि नहीं करी? जम के तो बोलो, करी ना। पत्नी ने पूछा क्यों? वो दीदी आने वाली है इंदौर वाली, वो जीजी आने वाली है झांसी वाली, ग्वालियर वाली, क्या दोगे उनको? वो दतिया से आएगी, वो वहाँ भोपाल से आएगी, वो इंदौर से, उसको क्या दोगे? मैंने विचार कर लिया है, उसको 1000 रुपये का लिफाफा दे देंगे, भांजा भांजी को 500 रुपये दे देंगे, और दामाद आएंगे तो उनको कपड़े दिला देंगे। मैं बाजार ले जाऊंगा, जीन्स टी शर्ट दिला दूंगा, मैं उनको वस्त्र दिला दूंगा। बहन को घर पर बुलाया, भांजे को घर पर बुलाया, उसके पहले तुमने व्यवस्था कर ली देने की। उसी तरह कुबेर भंडारी जिसको बुलाता है कुबेरेश्वर धाम पर, उसको देने की व्यवस्था पहले कर लेता है कि इसको मुझे क्या दे, मुझे क्या प्रदान करना है, मैं क्या दूंगा इसको,
क्योंकि ये मेरे यहाँ आएगी और खाली अगर चली गई तो 10 जगह जाकर कहेगी हम तो कुबरेश्वर धाम होकर आए थे, हम तो होकर आए, हमें बाबा ने दिया नहीं, हमको 3 महीने में वापिस जाना था, हमको दिया नहीं। उसके मन में भाव उत्पन्न हो। वो व्यवस्था करता है पहले। कितने लोग हैं जो भोपाल से इंदौर निकल जाते हैं पर कुबरेश्वर धाम अंदर तक नहीं आते, और एक दिन ऐसा आता है कि वो कुबरेश्वर धाम में अंदर तक आ जाते हैं दर्शन करने के लिए। क्यों? बाबा बुलाता तब ना। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अनु लेते हैं सांस तेरी कृपा से अनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तारता। उसने व्यवस्था करी तुमको देने की, तो बाहर रोड पे से तुम अंदर आ, तो उसने इशारा करके तुमको अंदर बुलाया। वो अगर व्यवस्था नहीं करता, वो व्यवस्था कुछ करता ही नहीं, तो वो तुम अंदर भी नहीं आते, बाहर से ही निकल कर चले जाते। जो आया पहुँचे, बाबा का दर्शन किया, जल चढ़ाया, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा, कंकर शंकर पूजन करी, मंत्र जाप किया, नाम जाप किया, स्मरण किया। तो शिव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर करुणा क्यों ना करें, कृपा क्यों ना करें। फिर शिव करुणा क्यों ना करे। आप कहीं पर भी रहो, जहां तुम्हारी मर्जी पड़े वहां रहिए। घर में, दुकान पर, फैक्ट्री में, मकान में, सर्विस में, नौकरी में, जहां तुम्हारा मर्जी पड़े वहां रहो। कई माताएं कहती हैं, कई भाई कहते हैं कि हम मंदिर नहीं जा पाते क्योंकि हमारी कॉलोनी से मंदिर बहुत दूर है। कई लोग कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में मंदिर नहीं है। कोई कहता है हम इतनी बड़ी सिटी में रहते हैं कि वहाँ मंदिर हमारे पास में लगता नहीं। कोई कहता है कि हमारे यहाँ मंदिर तो है पर मंदिर के अंदर जाने नहीं देते। हम मंदिर के अंदर भी नहीं पहुँच पाते। कई लोग हैं और कई तरह की बाधाएं भी हैं मनुष्य के साथ। ऐसा नहीं है कि हमने आपसे कह दिया कि 1 लोटा जल चढ़ाने जाओ। साउथ के कई मंदिर ऐसे हैं जिसमें प्रवेश नहीं मिलता, अंदर जाने नहीं देते। और कई जगह ऐसी है जहां मंदिर ही नहीं है, पास में नहीं जा पाते, बच्चे भी नहीं जा पाते। तो शिव महापुराण की कथा के वायव्य संहिता में एक बड़ी सुंदर बात कही, बड़ा सावधानी से सुनिएगा इस चरित्र। वायव्य संहिता में श्री वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं, और वायव्य संहिता के अंतर्गत वेदव्यास जी कहते हैं कि अगर तुम मंदिर तक ना जा सको, तुम शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए अपने नज़दीक के शिवालय में, देवालय में ना जा सकें, कोई मंदिर नज़दीक नहीं है, कोई शिवालय नज़दीक नहीं है, तो वायव्य संहिता में वेदव्यास जी कहते हैं कि अपने घर में यदि बेलपत्र का वृक्ष है, बेलपत्र का छोटा सा भी अगर पौधा है, तो उसमें थोड़ा भी जल आप प्रतिदिन चढ़ा रहे हो
तो समझ लेना कि 12 ज्योतिर्लिंग में आप जल चढ़ा रहे हैं। 12 ये वायव्य संहिता कर। मान लो मंदिर नजदीक में नहीं है, बीमारी बहुत ज्यादा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, और कहा हमने कथा में सुना है कि जल चढ़ाने जाना चाहिए, तो वहां बेलपत्र का अपने गमले में एक छोटा सा पौधा लगा, छोटा सा पौधा, और छोटा सा पौधा लगाकर उस पौधे की परवरिश करो, जल चढ़ाओ। जब वो पौधा बड़ा हो जाए तो किसी बगीचे में जाकर, कहीं शिवालय में, देवालय में, कहीं पर एकांत में उस पौधे को लगा दो। जैसे तुलसा जी को बड़ा कर कर तुलसा जी का मंगल विवाह शालिग्राम जी से होता है, देव उठनी एकादशी पर शालिग्राम बाबा के साथ मंगल विवाह किया जाता है, वैसे ही बेलपत्र के पौधे को बड़ा कर कर उसको भी शिव को समर्पित किया जाता है, भगवान शंकर को समर्पित किया जाता है। पर उस पौधे को पहले आपको बड़ा करना पड़ता है। पहले जैसे बेटी को बड़ा करते हैं और फिर उसका कन्यादान करते हैं, बेटी को बड़ा कर कर कन्यादान देते हैं, उसी तरह से बेलपत्र के पौधे को बड़ा कर कर उसकी आराधना साधना कर कर फिर उसका दान दिया जाए। कई लोग बड़े विचित्र हैं कि भाई हमको बेलपत्री का पौधा दान करना है, कुबरेश्वर धाम आए, उज्जैनी गए, किसी गुरुजी के यहाँ गए और बाजार में से पौधा ले लिया और बेलपत्र का पौधा दान करिया। उसको कम से कम थोड़ा समय अपने घर में तो रखो। गौदान का नियम मालूम है आपको? कितना लोग जानते हैं गौदान के नियम को? गौदान का नियम होता है, कई लोग बेटी के विवाह में गाय दान करते हैं, कई लोग कोई शांत हो जाता है तो 12वें में 13वें में गाय दान करते हैं ना, गौदान करते हैं। तो उसका नियम क्या है? गौदान का नियम होता है कि गाय को अगर दादा परदादा के लिए दान कर रहे हो, वो चले गए, शांत हो गए, उनके 12वें में, उनके 13वें में, उनके 1 महीने के बाद अगर आप दान कर रहे हो, 12वें 13वें में दे रहे हो, या कन्यादान बेटी का कर रहे हो, उसमें गौदान कर रहे हो, या तुम्हारा मन हुआ का गौदान करना है हमारे पूर्वजों, तो पहले उस गाय बछड़े को अपने घर में रखकर उसकी सेवा करना पड़ेगी 1 रात्रि 2 रात्रि, उसके बाद गौदान करो। पहले उसकी सेवा तो करो। आपने तो डायरेक्ट फोन कर कर कह दिया गाय लिया ना, दान करना है। पंडित जी ने संकल्प छुड़ाया, गाय दरवाजे पर आई और 1 मिनट में संकल्प छूटा। पंडित जी से कहा ले जाओ गाय, लेके जाओ जल्दी से, गाय बछड़ा लेकर जाओ। पंडित जी गाय बछड़ा लेकर चले, ढीले कम करो, गाय बछड़ा पंडित जी लेकर चले। ये श्रेष्ठता नहीं। तुलसा जी का पौधा घर में रखकर उसको पोषित कर कर बड़ा कर कर फिर शालिग्राम भगवान से विवाह कर कर फिर दिया। बेलपत्र का पौधा पहले बड़ा कर कर अपने घर में थोड़ा सा, नहीं ज्यादा रख सकते तो 8 दिन 7 दिन 5 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना जितना आपका रख सकते हो रखकर फिर किसी जगह पर लगाया। क्यों, क्या जरूरत है गुरुजी अपने घर में पौधे को रखकर फिर दान करना, अपने घर में पौधे को रखकर फिर कहीं लगवाना, अपने घर में पौधे को पहले परवरिश कर कर फिर कहीं उसको लगवाना? कारण क्या पड़ता है? कारण एक है, वायव्य संहिता शिव महापुराण की कहती है, अगर हमने किसी बेलपत्र के पौधे को अपने घर में रखकर 5 दिन 7 दिन 1 महीना 15 दिन 6 महीना उसको परवरिश करा, तो हमारे घर का कितना भी नेगेटिवता, कितनी भी
हमारे घर में कुछ भी गंदा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कोई गलत हो रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई पाप कर्म हो गया हमारे घर में, इस भूमि पर जिसमें हम रहते हैं, उस घर में एनर्जी अगर नहीं है, तो आपने उस पौधे को अपने घर में रखकर उसका परवरिश कर 15 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, जितना तुम्हारा मन कर जाए, 1 दिन, 2 दिन, जितना मन कर, उसके बाद पौधे को कहीं लगवा। क्यों? वो हमारे घर का पूरा गलत जो भी विचार होंगे, गलत सोच, गलत विचार, गलत ऊर्जा, वो पौधा ग्रहण कर लेता है। बेलपत्र का पौधा अपने अंदर उतार लेता है, बेलपत्र का। और बाद में फिर वो बेलपत्र के पौधे को हम ले जाकर कहीं रोपित कर देते हैं, तो उसकी ऊर्जा हमारे घर पर हमेशा रहती है, हमेशा। कैसे? इसके सत्य प्रमाण क्या हो सकता है? तो सत्य प्रमाण का स्मरण करिएगा। एक गाय को 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 15 दिन अपने दरवाजे से रोटी दीजिए। 9 दिन रोज रोटी दो, 10वें दिन गाय तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए। बोलो, खड़ी होगी कि नहीं होगी? जम के तो बोलो, खड़ी होगी ना। गौ माता को तुमने रोटी दिया, अब गाय रोज आकर, तुम रोटी खा रहे 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन तुमने रोटी दिया, तो गाय आकर खड़ी हो जाएगी। एक कुत्ता को तुम्हारे दरवाजे पर रोटी देना चालू करो, 8 दिन बाद वो कुत्ता तुम्हारे दरवाजे पर बैठना चालू कर देगा। बोलो, सही है कि गलत है? जम के तो बोलो, ठीक है। एक पक्षी के लिए 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन अपने घर के छत पर अनाज डालकर देखो, 7 दिन के बाद पक्षी तुम्हारे दरवाजे पर, तुम्हारे छत पर आना चालू करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो बोलो, जम के बोलो। पक्षी आ रहे हैं, गाय आ रही है, कुत्ता आ रहा है, किसी को दे रहे हो आप, तो वो आ रहा है। उसी तरह जब हम हमारे घर में एक बेलपत्र के पौधे को बड़ा करते हैं, और बड़ा करने के बाद उस बेलपत्र के पौधे को तुम कहीं पर भी, इंदौर में रहते हो, सीहोर में आकर तुमने लगा दिया, खरगोन में रहते हो, बरहानपुर में जाकर लगा दिया, ग्वालियर में, तुम्हारा मन पड़े तुम अपने घर के आसपास में भी कहीं पर भी उस पौधे को, तुम रहते यहाँ हो 200 मीटर की दूरी पर, 500 मीटर की दूरी पर, 5 किलोमीटर पर, 10 किलोमीटर, कहीं पर भी जाकर उस पौधे को लगा दो। वो पौधा तुम्हारे घर में कितनी भी नेगेटिवता रहेगी, वो पौधा अपने आप तुम्हारे घर की गंदगी को खींचता रहेगा, नेगेटिवता को खींचता रहेगा, कहीं पर भी रहे, किसी भी जगह। उस ऊर्जा को वो पौधा अपने पास की ऊर्जा को देता रहता है, देता रहता है। और सरल भाषा में समझो, वायव्य संहिता को, व्यास जी महाराज द्वारा रचित शिव महापुराण की वायव्य संहिता, और सरल भाषा में समझो, बेटी को शादी कर दिया, बेटी चली गई अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में जाने के बाद, अमेरिका में पहुंचने के बाद बेटी को तुम्हारी याद आ रही कि नहीं आ रही है? जम के बोलो जरा। आ रही। तुम्हें बेटी की याद आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही। याद आ गई तो वो कभी ना कभी तो तुमसे फ़ोन पर बात करेगी, मम्मी कैसी हो, मैं पहुंच गई हूँ, अच्छे से हूँ, अभी कितनी बज रही है तुम्हारे इंडिया में, हमारे यहाँ तो ये टाइम हो रहा है। बेटी से बात करो उसकी, अर्थात वो अपनी ऊर्जा से तुम्हारी ऊर्जा की ओर अग्रसर। अपने घर में रखे हुए बेलपत्र के पौधे को अपन ने जो पाला है, जो अपने पौधे को पोषित किया है, बड़ा किया है, 6 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 1 दिन, 8 दिन, जितना भी तुम रखे हो, उसके बाद तुम कहीं पर भी जाकर लगाओगे, तुम्हारे घर का जो गंदगी होगी, जो दुख होगा, जो तकलीफ होगी, वो पौधा उसको खींचते चले जाएगा और अपनी ऊर्जा देता चलेगा, अपनी ऊर्जा। एक बेलपत्र में कितना बल है, कितना, एक बेलपत्र की ऊर्जा में कितना बल है। वो एक आनंद बेलपत्र के पत्र में, वो आनंद एक बेलपत्र के पौधे में। चंदन की लकड़ी को कीचड़ में पटक दो तो भी सुगंध देती है, चंदन की लकड़ी को अलमारी में बंद कर दो तो भी सुगंध देती है,
चंदन की लकड़ी को एक कपड़े में बांध कर रख दो तो भी सुगंध देती है। चंदन की लकड़ी को छत पर रख दो तो भी सुगंध देती है। चंदन की लकड़ी को जमीन में गाड़ दो तो भी सुगंध देती है। चंदन की लकड़ी चाहे कीचड़ में पटको चाहे कचरे में पटको, पर चंदन की लकड़ी अपनी सुगंध दिए बिना नहीं रहती। उसी तरह बेलपत्र अपना असर दिखाए बिना रह नहीं सकता। बेलपत्र और बेलपत्र का पौधा अपना असर दिखाए बिना रहता नहीं है, वो उसकी ऊर्जा वो दिखाता, उसका ऊर्जा हमें सुख देता। शिव जी के मंदिर में जाओ ना तो तुम वहां से प्रसाद मांगो ना मांगो, पर एक बेलपत्र का प्रयास करा करो। हाँ, यहाँ लोग आते हैं, बेलपत्र कई माताएं पूजन कर कर चली जाती हैं, वहां बेलपत्र पड़ी रहती है, कई माताएं उसको उठा लेती है, धोती है, खा लेती, उठा लेती, खाती। कई माता यहाँ का बेलपत्र उनको लगा कि हम वो दूसरे ने पूजन करी। नहीं नहीं, बेलपत्र तो बेलपत्र है ना, शिव तो शिव है ना। किसी ने कह दिया शंकर जी के मंदिर में कौन कैसा बेलपत्र चढ़ा कर गया, कौन की क्या कामना थी, शंकर जी को बेलपत्र चढ़ा कर गया, वो बेलपत्र हम उठा कर लिया है, खा लिया तो कोई कष्ट तो। अरे कौन ने कहा कष्ट? बेलपत्र अपना असर दिखाता है। कोई भी चढ़ाए, कैसा भी चढ़ाए, चलो तुम जाओ बेलपत्र की बात में लोग कह रहे हैं वो बेलपत्र हमारे ऊपर असर करेगा कि नहीं करेगा। हम एक बात कहते हैं, 10 का नोट या तुम एक काम करो 500 का नोट, कोई मुर्दे को जलाने के लिए शमशान में गए और चलते चलते शमशान के पास में 500 का नोट की गड्डी मिल गई तुमको। 500 के नोट की गड्डी, 50,000 रुपए तुमको मिल गए और तुमने वो उठा लिए। अब वो नोट निकाल कर चाय वाले की दुकान पर जाकर पूछना, भैया हमें शमशान से मिला था, चलेगा क्या? चलेगा कि नहीं चलेगा? फिर वही 500 रुपए लेकर तुम सुनार की दुकान पे जाना, क्या भैया हमें कोई अच्छी सी लौंग बता दो, हमें 5-10 हजार रुपए की, पर हमारी को गड्डी जो है बोलो बोलो शमशान से मिली है, तुम्हें चलेगी कि नहीं चलेगी? वो कहेगा नोट तो नोट है रे, शमशान का होए चाहे मसाण का होए चाहे व्यापार का, नोट तो नोट, 500 का नोट तो चलेगा। और पटक के गड्डी देख ले, दौड़ेगा भी, 2 मिनट में गड्डी गायब, तो पटक के देख। अब उसको क्या करना, शमशान का है कि कहाँ का है, उसको तो मतलब है नोट से। उसी तरह बेलपत्र कैसा है, कौन ने चढ़ाया, किसने चढ़ाया, कैसे चढ़ाया? आप तो बाबा का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरे बाबा इसको औषधि कर दो, मेरे बाबा प्रसाद के रूप में दे दो, औषधि कर कर दे दो, बाबा बड़ी दुखी हूं, कष्ट में हूं, कंकर शंकर पे से उठाया, लिया, धोया, खाया, शिव जी को समर्पित। अब उसमें भेद करना, नोट तो नोट है, चाहे वो शमशान में हो, चाहे वो मकान में हो, चाहे वो बंगले में हो, चाहे वो झोपड़े में हो, नोट अपना काम अपनी जगह का। इसलिए निवेदन है, भ्रम में बिल्कुल मत पड़ना, बहुत भ्रम फैला रहे हैं लोग आज के जमाने में। पहले लोग शिव जी को जानते नहीं, मानते नहीं, और अब जब से शिव महापुराण की कथा दुनिया के लोग श्रवण करना चालू करे तो शिव पुराण के ऊपर शंकर जी पर ज्ञान देने वाले 4 गुने हो गए। ऐसा मत करना, शिव जी रूठ जाएंगे, ये मत करना। शंकर जी के मंदिर में जाओ तो ऐसा करो, शिव जी के मंदिर में गए हो तो जल मत पियो। ज्ञान देने वाले शंकर जी के प्रति दुनिया ढेर सारी हो जाएगी। जब सोशल मीडिया खोलोगे, इंस्टाग्राम खोलोगे, व्हाट्सएप खोलोगे, फेसबुक खोलोगे, तुम्हें ढेर सारे मिल जाएंगे, शिव जी का ऐसा, शिव जी का वैसा। कहीं मत पढ़ो, तुम तो तुम्हारे पास में गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण लेकर आओ, घर में पढ़ो और अध्ययन करो। और जब कुबेरेश्वर बाबा की कृपा हो जाए और कभी तुम्हारे को टीवी पर कथा श्रवण करने को बाबा कुबेर भंडारी की सुनने को मिल जाए तो उस पर स्मरण करो कि बाबा ने हमको क्या, उसको सुनो,
भटकना नहीं है। जब कोई 10 तरह की बातें बताने लगे कि अपन ने सुन रखा है कि बेलपत्र खाने से रोग मिटेगा, अपन ने सुन रखा है कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल हमारा कल्याण करेगा, फिर कोई ज्ञान दे तो टीवी बंद कर दो। फिर कोई कहे कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो मोबाइल में रील चैन, फिर अपने को नहीं लगे, क्योंकि अपना विश्वास टूटता, अपना भरोसा टूटता। एक तरफ तो हम भरोसा कर रहे हैं कि हमारा शंकर हमारे दुख हरेगा, और दूसरी तरफ हमने किसी के मुंह से ऐसा सुन लिया, फिर हमारा भरोसा टूट गया, ऐसा करूंगी तो ऐसा हो गया, मतलब मन फिर दो हो गए, फिर डोल गए। अभी तक एक मन था, मतलब जिससे प्रेम करा उसके प्रति तुम्हारा इतना समर्पण हो गया कि नहीं शादी करूंगी तो तेरे से ही करूंगी, भले तू भेंगा हो पर तेरे से ही करूंगी, चाहे कुछ भी हो तेरे से करूंगी, चाहे कहीं नहीं जाऊं बस तेरे से करूं। अब थोड़े समय के बाद मालूम पड़े फिर मन डोल गया कि नहीं, इससे ज्यादा धन तो कहीं दूसरी जगह पर है। फिर अब निकल मन स्थिर मन रखिए। हमने कुबेरेश्वर बाबा के मुख से हमने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा है, और हमने उनके मुख से सुना है कि जल पीने शिव महापुराण की वायव्य संहिता आप और हमको ये उपदेश देती है, ये बताती है कि जब मानव या मनुष्य किसी भी विघ्न में, किसी भी तकलीफ में, किसी भी कष्ट में घिरता है, तब उस समय पर उसको बेलपत्र के वृक्ष की छांव एक बल देती है, एक ऊर्जा देती है, एक बल देगी, एक ऊर्जा देगी। हरतालिका तीज का प्रारंभ जैसे मां पार्वती जी बाल्यावस्था में थी, पिताजी उनका ध्यान रखते और कहते कि कहाँ भटक रही हो तुम, क्यों इधर उधर जाना, कहाँ पहुँचना, क्यों जाना। तब पार्वती जी ने एक गुफा के अंदर, पार्वती जी ने, माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने एक गुफा के अंदर एक कंदरा में बालू का शिवलिंग बनाकर, एक कंदरा में बालू का शिवलिंग बनाकर अपनी सहेलियों के साथ में हरताली का व्रत किया। भले दुनिया की दृष्टि में ये हो सकता है कि कई माताएं कहती हैं कि हमारा तीज का व्रत तो श्रावण महीने में हो गया, किसी का व्रत छोटी तीज के रूप में, कोई का व्रत बड़ी तीज के रूप में हो गया, कोई का व्रत कहीं, कोई का व्रत कहीं हो गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है तुमने कोई सी भी तीज का व्रत करा हो वो सब स्वीकार है माँ को, पर हरताली का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसमें आप व्रत ना भी करें तो भी फुलेरे का दर्शन कर कर उस व्रत का पूरा पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते। हरताली का व्रत करें ना करें, पर उस व्रत का केवल फुलेरे का दर्शन कर कर भी हम फल प्राप्त कर सकते। फल शिव कथा करें, भगवान शंकर का चरित्र कराए, शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। छोटी सी अवस्था है मां पार्वती जी की, छोटी सी अवस्था, और मां जगतजननी पार्वती जी की जब छोटी सी अवस्था है और उस अवस्था में अपनी सहेलियों के साथ में कंदराओं में पहुंच जाना, वन में पहुंच जाना और कंदराओं में जाकर भगवान शंकर की आराधना करना,
अर्थात शिव महापुराण की कथा हमको सीख देती है कि अपने घर के बच्चों को, छोटे छोटे घर के जो बच्चे हैं उनको प्रयास करा करो कि उनको ये सीख दी जाए कि तुम शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, जल समर्पित करने के लिए जाओ। एक कथा आप लोगों ने श्रवण करी होगी श्रीमद् भागवत कथा में कि देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया। और देवता राक्षस मिलकर मंथन कर कर अमृत की प्राप्ति कर रहे हैं। पर उस अमृत से पहले जब वो अमृत प्राप्त होता है उसके पहले गौ माता भी निकलती है उस मंथन में, विष भी निकलता है उस मंथन में। गौ माता भी सभी को, ऋषियों को, गुरुजनों को दी गई। विष निकला, उस विष को भगवान देवादिदेव महादेव को दिया गया, भगवान शंकर को दिया गया। बाहर की आवाज बढ़ा दो जिससे चोंगों की आवाज दूर दूर तक सुने। फिर आखिरी में शिव महापुराण की कथा कहती है फिर अमृत प्राप्त हो, अमृत। और कितनी बड़ी सुंदर विचित्र कथा है शिव महापुराण में। देवता और राक्षस मिलकर मंथन करे, उस मंथन में बाद में अमृत की प्राप्ति हुई। मंथन में अमृत निकला। घर में भी दो तरह के लोग रहते हैं, समाज में, परिवार में, मोहल्ले में, कुटुंब में, गांव में, नगर में, शहर में दो विचार के लोग रहते हैं। एक देव बुद्धि के लोग रहते हैं, एक राक्षस बुद्धि के लोग। और प्रतिदिन अपने घरों में अपन, हो सकता है कि कोई का स्वभाव क्रूर हो, राक्षस प्रवृत्ति का हो, असुर प्रवृत्ति का हो, थोड़ा क्रोधीला हो, और किसी किसी का स्वभाव एकदम नम्र, देवताओं की तुल्य, गौ माता के तुल्य अच्छा हो, श्रेष्ठ हो, किसी किसी का स्वभाव अच्छा हो। अब इसमें शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर जी की कथा कहती है। आपस में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, आपस में कितनी भी लड़ाई हो रही हो, कितना भी झगड़ा हो रहा हो, पर आखिरी में जैसे मंथन में विष निकला, गौमाता निकली, रतन निकला, माणिक मोती निकले, औषधि निकली, उसी तरह घर में जब क्लेश होता है, एक दूसरे से झगड़ा, सास बहू का झगड़ा हो, बहन भाई का झगड़ा हो, बहन बहन का झगड़ा हो, देवरानी जेठानी का झगड़ा हो, परिवार मोहल्ले में कितना भी झगड़ा हो, पर शिव पुराण की कथा कहती है इन झगड़े में आखिरी में इतना याद जरूर रखना कि सब निकल जाए मन का मेल, तब अमृत जरूर निकलना चाहिए। मतलब एक दूसरे में साझा जरूर होना, तब एक दूसरे से साझा बनाओ। जेठानी से कितना भी झगड़ा हो जाए ना, देवरानी से कितना भी झगड़ा हो जाए, सास बहू का कितना भी झगड़ा हो जाए, भाई भाई का कितना भी झगड़ा हो जाए, रिश्तेदार का कितना भी झगड़ा हो जाए, मोहल्ले में कितना भी आपस में झगड़ा हो जाए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है झगड़ा कितना भी हुआ हो पर बात करना कभी बंद मत करो, भले थोड़ी करो पर बात जरूर। क्यों? कितना बड़ा भी झगड़ा हो उसका अंत बातों से होता है।
हम क्या करते हैं कि झगड़ा हुआ तो बात करना बंद कर देते हैं, झगड़ा हुआ तो हमने बोलना बंद कर दिया, झगड़ा हो गया तो हमने उसका मुंह देखना बंद कर दिया, झगड़ा हो गया तो हमने बात करना बंद कर दी। मतलब वो फिर बात धीरे 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 बढ़ती जाती और वो झगड़ा फिर आखिरी में बहुत बड़ा घात उत्पन्न करता है, घर को, परिवार को, कुटुंब को, नातों को, रिश्तों को तोड़ देता है। तोड़ कितना भी झगड़ा, बात करना कभी बंद मत करो। थोड़ा थोड़ा चर्चा, थोड़ी थोड़ी बातें चलते रहे। कभी सीखिएगा अपने जीवन में संतों से, साधुओं से, गुरुजनों से, तपस्वियों से, साधकों से, उपासकों से अच्छा कोई जीवन में कोई गुरु मिल जाए तो उससे सीखने का प्रयास करिएगा। यहां तक आपको शिव महापुराण की कथा भी ये सीख देती है कि आप सीखिएगा कि कितना कितना दुनिया के कितना कितना लोग अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं, गालियां देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं। कई कई लोग अपने अपने फेसबुक पर, अपने अपने लेखनी में हर कुछ हमारे लिए हो चाहे बाबा के लिए हो लिख देते हैं और वो लोग फिर दूसरी बार धाम पर आते हैं। पर हम कभी भी उनसे इस तरह की बात नहीं करते कि तुमने क्या लिखा, हम उनका सम्मान ही करते हैं, उन्होंने जो लिखा अपनी मर्जी से। तभी तो बाबा कृपा करेगा। दुनिया के लोग न्याय करने में जल्दबाजी कर सकते हैं, पर मेरा शंकर भगवान, मेरा कुबरेश्वर बाबा एक ना एक दिन न्याय जरूर करते हैं। किसी ने हमको गाली दी है तो उसको भी एक ना एक दिन गाली खाने को मिलती ही है। किसी ने हमको अपशब्द कहा तो उसको भी एक ना एक दिन अपशब्द सुनने को मिलता ही है। किसी ने हम पर उंगली उठाई तो एक ना एक दिन उस पर भी उंगली उठती ही है। ये विचार अपने अंदर, आप शंकर के भक्त, आप विद्वान हैं, आप किसी पर उंगली उठा रहे हो तो एक दिन कोई बड़ा विद्वान आपको भी मिलेगा, आप पर भी उंगली उठाए, फिर उसको भी कोई मिलेगा तो वो भी उंगली उठाए। इसलिए अपने निर्णय को, अपने न्याय को परमात्मा पर छोड़ दो, हम उसके आश्रित। जेठानी ने झगड़ा कर लिया, बात करना बंद कर दिया, देवरानी ने झगड़ा कर लिया, बात करना बंद कर दिया, सास ने झगड़ा कर दिया, बहू ने बात करना बंद कर दिया, बहू ने करा तो सास ने बात, ना ना, आपस में बातचीत चालू रहने दो। कभी ना कभी ये झगड़ा एक ना एक दिन ठंडा होगा और जब ठंडा होगा तब फिर आप और दुनिया के लोग फिर एक मंथन हुआ, समुद्र मंथन में विष निकला, गौ माता निकली, औषधि निकली, रतन निकला, माणिक मोती निकले, उसके बाद में अमृत, अमृत बाद में निकला, अमृत बाद में। और बाद में हुआ क्या, आखिरी में हुआ क्या, भगवान नारायण, भगवान विष्णु मोहिनी स्वरूप धारण कर कर आ गए। और मोहिनी स्वरूप धारण कर कर आए और जितने जितने असुर थे, राक्षस थे, वो सारे राक्षस उस मोहिनी स्वरूप को देखने में लग गए। देखने उस मोहिनी स्वरूप। आज कथा कह रही है ये समुद्र मंथन की, और मंथन की कथा कर रही है कि राक्षसों का ध्यान, असुरों का ध्यान भगवान नारायण के उस मोहिनी स्वरूप पर चला गया और अमृत भूल गए, अमृत भूल गए। अब अमृत पर उनका ध्यान नहीं है, अब उनका ध्यान गया है उस स्वरूप पर। इतनी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर मोहिनी स्वरूप, इतना सुंदर नारी है, इतना सुंदर नारी है, उस इतनी सुंदर नारी, इतनी सुंदर नारी, उस नारी पर, उस स्वरूप पर ध्यान, उस स्वरूप पर ध्यान। अब अमृत याद नहीं आ रहा, अब अमृत नहीं दिख रहा।
जिसकी बुद्धि, जिसका विवेक, जिसकी दृष्टि गलत हो जाती है, वह अच्छाइयों को छोड़कर बुराइयां छांटने लगती है। एक तरफ सुंदर स्त्री है, दूसरी तरफ अमृत है। असुरों को यह थोड़ी ना मालूम है कि इसमें नारायण है, वो तो स्त्री है ना उनके लिए। एक तरफ सुंदर स्त्री है, एक तरफ अमृत है। अब तुमने इतनी मेहनत करी है, इतना मंथन किया है, इतना सारा मंथन करा तो उसमें अमृत निकला है, तो तुम्हारा ध्यान उस पर अमृत पर जाना चाहिए। 4 बैग होते हैं, 4 बैग हैं। 4 बैग में एक में कपड़ा भरा हुआ है, एक में सामान भरा हुआ है, एक में अपना ओढ़ने का बिछाने का भरा हुआ है, सब सामान रखा है। 4 बैग में से एक बैग ऐसा रहता है जिस बैग में आपका 200-500 1000 2000 रुपये रखे रहते हैं आने जाने के लिए। कोई मोबाइल रखा रहता है, कोई सामान रखा रहता है। तो आप सबसे ज़्यादा ध्यान कौन से बैग का रखते हो? उसी का रखोगे ना जिसमें अपना धन होगा, जिसमें अपना मोबाइल होगा, जिसमें अपना पर्स होगा, जिसमें अपना सामान होगा। ध्यान तो वही आएगा। पर देवताओं ने इतनी मेहनत करी, असुरों ने इतनी मेहनत करी, मंथन कर कर अमृत निकाला, तो असुरों का ध्यान तो उस अमृत की ओर जाना चाहिए था, पर असुरों का ध्यान सुंदरता पर चले गए। बड़ी सुंदरता। उनका ध्यान अमृत पर नहीं गया, स्त्री की सुंदरता पर गया। जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है, व्यक्ति आकर्षण की ओर खिंचता चला जाता है। आकर्षण। कोई ने बहुत बड़ी जटा बढ़ा ली, कोई ने बहुत चंदन लगा लिया, कोई ने बहुत श्रृंगार कर लिया, तो लगा बहुत पहुंचा हुआ बाबा होगा, बहुत पहुंचा हुआ बाबा जी है, बहुत पहुंचा हुआ संत है, बहुत पहुंचा हुआ सन्यासी। कोई ने फैलारा ज्यादा कर लिया तो बहुत पहुंचा हुआ बाबा होगा, संत होगा। ना ना ना, इससे पहचान नहीं होती। संत की, सदगुरु की, साधु की, सन्यासी की, तपस्वी की, साधक की, उपासक की, एक सच्चे भक्त की पहचान केवल एक है। वो अकेला रहे चाहे भीड़ में रहे, उसके चेहरे पर प्रसन्नता बनी ही रहे। एक संत की, एक साधु की, एक सन्यासी की, एक तपस्वी की, एक साधक, एक उपासक, एक विरक्त की, एक सन्यासी, एक संत की, एक भक्त की सबसे बड़ी पहचान है। अकेला होगा तो भी प्रसन्न होगा, भीड़ में होगा तो भी प्रसन्न होगा, परिवार के साथ होगा तो भी प्रसन्न होगा, और परमात्मा के साथ होगा तो भी प्रसन्न होगा। उसकी प्रसन्नता खत्म, ये उसका आनंद। प्रसन्नता। कई लोग ऐसे रहते हैं जो जिंदगी भर उनका चेहरा उतरा ही रहता है, मुंह उतरा ही रहता है, और हम उनसे कहते हैं भगवान ने इतनी सुंदर स्माइल आपको दी है, अच्छे अच्छे दांत हैं आपके, थोड़ा हंसा करो, बुढ़ापे में गिर जाएंगे फिर कैसे हंसोगे? थोड़ा मुस्कुराया करो, थोड़ा मुस्कुरा दिया करो। आज भगवान ने तुमको अच्छे अच्छे दांत दिए हैं, अच्छा अच्छा चेहरा दिया है, थोड़ी प्रसन्नता, थोड़ी मुस्कुराहट। कई लोग ऐसे होते हैं धाम पर भी आते हैं, कुबरेश्वर धाम पर, तो भी उनका चेहरा उतरा रहता है। हम कहते हैं अपने बाप के घर आई हो तो थोड़ा खिलखिला लिया करो, अपने दामादों से निवेदन है तुम भी मुस्कुरा लिया करो। अपने पिता के घर आए हो, थोड़ा प्रसन्न चित्त में रहने का प्रयास करो। तुम्हारी प्रसन्नता से 10 लोगों को प्रसन्नता होती है। कई लोगों ऐसे हो जाते हैं बेचारे, जब धाम पर आते हैं ऐसा लगता है जैसे खूब मार ठोक के आए हैं। भगवान शंकर जी भी सोचेंगे क्यों आ गई, इससे तो घर पे अच्छी थी, वहीं अच्छी थी। ऐसा चेहरा लेकर बाप के सामने बेटी, बाप के सामने बेटा जब मुस्कुरा कर आता है तो बाप भी मुस्कुराता है, हंसता है, प्रसन्न है। कितना भी दुख है, कल कथा में था, कल कथा सुनी थी, तारकासुर शिव जी को देखकर हंसता है। शिव जी को चिंता पड़ जाती है कि मुस्कुरा रहा है दुख होने पर भी। कितना भी दुख है
मुस्कुराओ, प्रसन्न हो, आनंदित हो, क्यों ना दुख कटेगा। मंथन में अमृत निकला है और मंथन के समय पर मोहिनी स्वरूप में भगवान भी है। असुर का ध्यान सुंदरता पर चले गया, स्त्री पर चले गया, सुंदरता में उनकी दृष्टि चली गई, पर भगवान क्यों ये नहीं जाने हैं कि भगवान है, उनकी सुंदरता पे दृष्टि चली गई और अमृत छूट गया, अमृत छूट गया। ऐसे कई लोग हैं संसार में जिनसे शिव महापुराण रूपी अमृत छूट रहा। हमारा निवेदन है, जिंदगी में अगर भगवान आपको इस लायक बनाया है, आपके अड़ोस में, पड़ोस में, धड़ोस में कहीं पर भी किसी को भी तकलीफ होती है, आप उसको एक प्रेरणा दिया करो कि शिव महापुराण की कथा सुनो और शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, दुख कटना प्रारंभ करो। कुबरेश्वर धाम तो बाद में आना, बाद में, जब मेरा बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ ले, जब मेरा बाबा तुमको अच्छा कर दे, जब मेरा बाबा तुमको स्वस्थ कर दे, जब मेरा बाबा आपको अच्छा आनंद सुख प्रदान कर दे, तब कुबरेश्वर धाम आओ, बाद में। पहले तो बाबा के जहां हो, अपने घर में रहकर, दुकान पर रहकर, ऑफिस में रहकर कथा को सुनना प्रारंभ सुनो और अपने चेहरे पर अपने आनंद के साथ प्रसन्नता रखो, देने वाला हो, खुश रहो। रोकर जिंदगी नहीं, प्रसन्नता में जिंदगी को निकालने का प्रयास करो। दुख किसकी जिंदगी में नहीं आता, तकलीफ किसकी जिंदगी में नहीं आती। भगवान राम के जीवन में भी दुख आया, भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया, तकलीफ किसको नहीं आती, सबको। इसलिए किसी के दुख को देखकर कभी खुश मत हो, कभी नहीं। जरा सा किसी के ऊपर तकलीफ आई और सब लोग मिलकर चर्चा करने लगे, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, ऐसा तो होना ही था, इसने तो ऐसा करा, अच्छा हुआ। ना ना, किसी को बीमारी आई, कभी मत कहो कि दूसरे को बीमारी आती है ना तो दुनिया के लोग सोचते हैं कर्म का दंड भोग रहा है, और खुद को बीमारी आई फिर, खुद को तकलीफ आई फिर, खुद को कष्ट आया फिर। इसलिए कभी किसी की जिंदगी में अगर तकलीफ है तो भगवान से प्रार्थना करना, बाबा इसके जीवन में दुख आया है, भले मेरा बेरी है, कष्ट है, मेरे से लड़ता है, पर बाबा दुख समाप्त करना। जब हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करेंगे ना, तो सबसे पहले भगवान सुख हमको देगा, सबसे पहले सुख हमें मिलेगा। इत्र की शीशी खोलिए, दूसरे पर इत्र लगाइए, सबसे पहले इत्र की खुशबू किसको आएगी, जम के बोलो, अपने। हमारा हाथ सुगंधित होगा क्योंकि हमने इत्र की शीशी खोली है, पहले सुगंध हमको आएगी, सामने वाले को बाद में, क्योंकि इत्र की शीशी हमने खोली है। हम जब दूसरे के लिए अच्छा बोलना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले परमात्मा हमारा अच्छा करना प्रारंभ कर देता है। अच्छा क्यों दुख? असुरों ने, राक्षसों ने सबसे पहले दृष्टि मोहिनी स्वरूप पर, भगवान के सुंदर स्वरूप पर, एक स्त्री पर, स्वरूप पर, एक स्त्री की सुंदरता पर, एक स्त्री की सुंदरता पर उनकी दृष्टि चली, स्त्री की सुंदरता। और अमृत पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अमृत पर नहीं। मेहनत किसके लिए करी थी, स्त्री के लिए कि अमृत के लिए? असुर और देवताओं ने मंथन किसके लिए करा था, अमृत। पर दुनिया की चमक के आगे स्त्री की सुंदरता के, ये चल नहीं रहे हैं क्या, स्त्री की सुंदरता के आगे, चमक के आगे, वो सुंदरता के आगे, चमक के आगे वो अमृत छूट गया, वो अमृत छूट गया। फिर वो अमृत अमृत नहीं। महाराज आप और हम भी बस ऐसे ही हैं,
थोड़ी सी चमक देखते हैं, उधर आकर्षित हो जाते हैं, भगवान का नाम छूट जाता है, भगवान का भजन छूट जाता है, भगवान का मंत्र जाप छूट जाता है, भगवान का नाम जाप छूट जाता है। थोड़ी सी चमक देखी और हमारा ध्यान उधर चले गया। ध्यान गया। पर शिव महापुराण की कथा सुनने वाले जो श्रोता है ना, हमने देखा है, बड़े बड़े पंडालों में भी देखा और ये ऑनलाइन कथा में यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर भी देखा, पीछे कितना पानी गिर गया, पीछे के लोग कितने चिल्ला लिए, पीछे के लोग क्या कर गए, पर हमने देखा कि तुम एक भी मुड़ के नहीं देखा पीछे की क्या हो रहा। चल कथा चल रही, श्रवण करना है, क्योंकि आप सब इतने चतुर हो गए हो ना कि आपको मालूम है कि सामने देखना है, बिल्कुल ध्यान लगाकर। तब वो पार्वती जी ने एक बार शिव जी से कहा था, एक बेचारा बहुत दुखी था, तो पार्वती जी बोली इस पे करुणा कर दो ना प्रभु। शिव जी बोले करुणा तो कर दूंगा पर ध्यान तो केंद्रित रखे। पार्वती जी बोली तुम सोने की पोटली बांध कर दे दो इसको, सोने की पोटली में थोड़ा बहुत धन होगा, सोने की पोटली में थोड़ा धन भरा रहेगा तो ये उठा लेगा। शंकर जी ने कहा ठीक है, एक काम करता हूँ, ये सोने की पोटली में रास्ते में पटक देता हूँ। जहाँ से वो निकल रहा था वहीं पर सोने की पोटली को शिव जी ने पटक दिया। अब वो इतना चतुर था, वो जाने वाला सोच रहा था कि चलते चलते उसने थोड़ी दूर पे चलते सोचा रोज तो आँख खोल के चलता था, आज आँख बंद करके चल के देखता हूँ। उसने आंख बंद कर ली और पोटली पार कर कर निकल गए। पोटली पार कर कर गई। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा देख तू देख ले, मैं तो तैयारी में बैठा था, बस 2 क्षण में देने वाला हूं और उतनी देर में तो ये भटक गई, उतनी देर में तो मैं तो देने वाला। इसलिए भोले तेरा साथ न छूटे रे, शंभू तेरा साथ न छूटे रे, छूट जाए संसार ओ भोले तेरा साथ न छूटे, ओ भोले तेरा साथ न छूटे, ओ शंभू तेरा साथ न छूटे रे, छूट जाए संसार ओ भोले तेरा साथ न छूटे। बाबा तेरा साथ नहीं छूटना चाहिए, तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे, तेरी करुणा तेरी दया मुझ पर बनी रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। साथ ना छूटे, तेरा साथ, तेरी करुणा। शिव असुरों का ध्यान सुंदरता पर चले गया, अमृत छूट गया। आज दुनिया की सुंदरता में लोग फंसे हैं, शिव नाम छूट रहा है। किसी ने कहा वहां चल चलो हम तुम्हारा काम करवा देंगे, वहां से तुम्हें फायदा हो जाएगा। कहीं जाने से फायदा नहीं होगा, फायदा एक ही जगह से होगा, आपकी मेहनत से, आपके परिश्रम से, आपकी लगन से, और आपके घर के पास में जो शिव मंदिर है उस पर एक लोटा जल चढ़ाकर तुम्हें फायदा हो। अपनी मेहनत करो। नौकरी पर नहीं जाओगे तो कोई तनख्वाह देगा क्या? अरे जम के तो बोलो, तनख्वाह काट लेगा, तनख्वाह नहीं देगा। दुकान पर नहीं जाओगे तो कमाई होगी क्या? नहीं होगी। घर में सोते रहे, दुकान बंद, नौकर उस दुकान को जीन कर चले गए। तुम सोचो कि आटा नहीं उसनूंगी आज मैं, रोटी कोई लाकर दे देगा? अरे जम के तो बोलो नहीं। गाड़ी वाला गाड़ी से वहां छोड़ देगा, पर अंदर आने के लिए तो अपने पांव पे ही चलना पड़ेगा। भगवान कहते हैं जैसे अपने 2 पांव पर तुझे भरोसा है कि मुझे रोड पर बस उतार देगी, चलकर मुझे मंदिर के अंदर जाना है,
अपने पाँव पर मुझे भरोसा है। उसी तरह दो चीज़ें भगवान कहते हैं, जैसे दो पाँव पर भरोसा करती है, उसी तरह एक मुझ पर और एक अपने आप पर भरोसा करना तो मंजिल तक पहुंच जाए। एक अपने आप पर और एक शंकर पर भरोसा करिए, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों